Dear students, today we are going to cover our second poem from section B. The name of the poem is Mother's Day and it has been written by Shiv K. Kumar. Shiv K. Kumar was born in Lahore, British India in 1921. He matriculated from Dayanand Anglo-Vedic High School in 1937. He studied for his BA at Government College, Lahore, and his MA at Foreman Christian College, Lahore. Now, the poem named Mother's Day, what what does it talk about? बेटा जो poem है, it talks about the days that we celebrate nowadays, जैसे कि Father's Day, Mother's Day, Friendship Day, ठीक है ना, Valentine's Day और भी बड़े सारे डेज हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है ही इज प्रिटी क्रिटिकल अबाउट दीज डेज एंड ही शेयर्स हिज ओन व्यूज अबाउट दीज डेज कि क्या एक ही दिन काफी होता है मदर के लव को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको मदर्स डे कहते हैं, और इज इट इनफ दैट ओनली वी celebrate our father's affection for us for just one day? So he talks about this tradition and he tells that he does not believe in this, or we Indians do not believe in this. So let us begin with the poem Mother's Day. We do it differently in this dark continent, not just once a year, a string of spurious verses. We do it differently in this dark continent. We mean यहाँ पे he is talking about Asia. We are Asians. तो कहते हैं we Asians do it differently in this dark continent. Dark continent कौन सा continent? Indian subcontinent की बात कर रहा है कि हम यहाँ पे हम जो Asians हैं हम मतलब बेसिकली वो इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो कहते हैं कि हम इंडियंस वी डू इट डिफरेंटली, मतलब ये मदर्स डे है हम ऐसे नहीं मनाते हैं, वी डू इट डिफरेंटली हियर इन इंडिया, not just once a year, a string of spurious verses ensconced in a bouquet shaped like a Chinese house of dreams. तो कहते हैं कि बस एक ही बार नहीं साल में, जैसे मदर्स डे साल में एक बार आता है, तो साल में एक ही बार नहीं हम मनाते हैं, ठीक है, एंड a string of spurious verses. स्परियस होता है बेटा फेक, वर्स क्या होता है पोइट्री। तो थोड़ी सी पोइट्री लिख दी मदर के लिए, पोस्ट कर दिया, या फिर एक कार्ड पे लिख के भेज दिया मदर को, कुछ वर्सेस कुछ पोइट्री थोड़ी सी, है ना, एंड ensconced in a bouquet, basically attached, ensconced means attached, ठीक है, तो ensconced in a bouquet, तो साथ में एक छोटा सा बुके भी लगा दिया, फ्लावर्स भी भेज दिए, ऐसे करते हैं ना, कोई गिफ्ट दे दिया या फिर कुछ फ्लावर्स दे दिए along with some poetry. Shaped like a Chinese house of dreams. Chinese house of dreams बेटा refers to dragons. यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि कुछ ऐसी कोई गिफ्ट आइटम कोई दे दी, गिफ्ट मदर को कर दिया, तो नॉर्मली ऐसे ही लोग मनाते हैं, नॉर्मली दिस इज हाउ पीपल सेलिब्रेट मदर्स डे। बट नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहते हैं, माई मदर इज मोर डिमांडिंग, ठीक है, माई मदर इज मोर डिमांडिंग एंड obeisance at each sunrise, like a devotee throwing a handful of yellow rice to the birds. My mother is more demanding. यहाँ पे वो थोड़ा सा sarcastic, थोड़ी सी फनी टोन में बोल रहा है कि कहता है कि यहाँ पे व्यंग्य कर रहा है, वो कहता है मेरी मदर लेकिन इतने में नहीं मानती है, शी इज प्रीटी डिमांडिंग, तो उनको इतने में नहीं अच्छा लगता है कि बस उनको कोई पोइट्री सुना दी या फिर उनको विश कर दिया मदर्स डे पे, शी इज मोर डिमांडिंग एंड
क्या चाहिए होता है उनको? एन ओबीसेंस। ओबीसेंस क्या होता है बेटा? रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कहते हैं उनको तो ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए चाहिए होती है। एट ईच सनराइज, एट ईच सनराइज, सनराइज कब होता है बेटा? मॉर्निंग में, हर रोज होता है। तो मतलब in a way the poet says she wants it every day. She wants respect from me every day, like a devotee throwing a handful of yellow rice to the birds. तो जिस तरह से बर्ड्स को हम जैसे कि डिवोटी क्या होता है बेटा? जो कोई भक्त होता है, ठीक है ना? तो कोई हम चढ़ाते हैं कोई चीज, कोई राइस चढ़ाते हैं, राइस देते हैं, तो डेली जो चीज करते हैं, ठीक है, एक रिचुअल जो होता है, जस्ट लाइक दैट दिस इज अ रिचुअल, holding a candelabrum before an idol just once a year. तो कैंडलेब्रम बेटा इज अ कैंडल स्टैंड जिसपे कि कैंडल्स, काफी सारी कैंडल्स जो हैं उसमें हम फिट कर देते हैं। तो बहुत सारी कैंडल्स, 5-6 कैंडल्स उसी में होती हैं, ज्यादा भी होती हैं। तो बेसिकली कैंडल स्टैंड, तो आपने चर्च वगैरह में देखा होगा, तो कैंडल ब्रम होता है वहां पे। तो कहते हैं होल्डिंग अ कैंडलेब्रम बिफोर एन आइडल जस्ट फॉर वंस अ ईयर इज डेसिक्रेटिंग। कहते हैं कि साल में एक ही बार, जैसे कि होल्डिंग अ कैंडलेब्रम यहाँ पे मतलब क्या है? एन आइडल, जैसे कि किसी मूर्ति की, किसी भगवान की साल में एक बार ही पूजा करना काफी नहीं होता। जस्ट लाइक दैट होल्डिंग कैंडल्स और दिया और वट एवर जस्ट वंस अ ईयर, मदर की रिस्पेक्ट भी जस्ट वंस अ ईयर करना इज एक्चुअली desecrating, means it is actually disrespectful। ये भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है, ठीक है ना? So whenever I see a caterpillar slouching towards a pansy's eye, or hear ancest- ancestral voices in a wind's howl, I invoke my deity, sometimes twice a day। तो एंड में पोएट सम अप कैसे करता है पोएम को, कि वो कैसे रिस्पेक्ट देता है, वो कैसे मदर्स डे, मदर के प्रति अपना प्यार जो है वो व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। He says, whenever I see a caterpillar slouching towards a pansy's eye, pansy is a flower बेटा, ठीक है, एक तरह का फूल होता है। तो कहते हैं कि जब भी मैं कोई कैटरपिलर, कैटरपिलर इज बेसिकली एन इंसेक्ट राइट, स्लाउचिंग मीन्स मूविंग, ऐसे रेंग के जाना। जब मैं कभी जमीन पे भी कभी कोई कैटरपिलर देखता हूँ, ठीक है, जो कि फ्लावर की तरफ जा रहा है, और आई हियर एंसेस्ट्रल वॉइसेस इन अ विंड्स हाउल, या फिर मैं बहुत तेज हवा चलती सुनता हूँ कभी, मतलब ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। वी सी इंसेक्ट्स एवरी डे, हवा चलती है, ठीक है ना? कहते हैं कि अब मतलब ये बहुत कॉमन चीजें हैं। उसका कहने का मतलब है ये चीजें रोज होती हैं। और जैसे ही जब जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ, कोई इंसेक्ट देखता हूँ, ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं? आई इन्वोक माई डेटी। तो यहाँ पे डेटी, डेटी बेसिकली मीन्स गॉडेस, गॉड, लेकिन यहाँ पे मीन माई मदर। आई इन्वोक, इन्वोक मीन्स प्रे। I pray to my mother. I pay my respects to my mother. Sometimes twice a day. तो यहाँ पे भी इन अ वेरी फनी टोन वो कहता है कि साल में एक बार नहीं, कई बार तो दिन में 2 बार आई पे माई रिस्पेक्ट टू माई मदर। तो यहाँ पे वो एक स्टार्क बेटा कंट्रास्ट दिखा रहा है वेस्टर्न रिचुअल्स में और हमारे एशियन मान लो या इंडियन मान लो, इंडियन कल्चर में, इंडियन रिचुअल्स में। तो वेस्टर्न कल्चर में यूजुअली क्या होता है, मदर्स डे, फादर्स डे वहीं से आया है, तो साल में एक बार दे सेलिब्रेट, मे बी दे विल विजिट देयर पेरेंट्स, यू नो, देयर मदर और देयर फादर। तो यहाँ पे कहता है इंडिया में ऐसे नहीं चलता, वी डू इट डिफरेंटली हियर, वी हैव टू डू इट रेगुलरली, डेली वी डू इट। ओके, so basically he is against dedicating one day in the whole year to the mother, and he says that it is unfair to the sanctity of mother. It is unfair to a mother to just devote one day out of the whole year. इतना जो प्यार करती है माँ हमसे, तो उसमें
अगर एक ही दिन दिया जाए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए उसके प्यार का, दैट इज pretty unfair to the mother. So that is the point. I hope it is clear.